हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो आपके सामने 1 आवर का टाइम फ्रेम है स्क्रीन पर क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं नेगेटिव है, और कहाँ से नेगेटिव है? 6086 का लेवल। उस लेवल पे यहाँ से जो ओपन होता है आज, वहीं से लगातार नेगेटिव मोड में ही चल रहा है। आज की बात करने से पहले मैं आपको कल का एनालिसिस का अपना व्यू बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो कल क्लियरली डिस्कशन हुआ था एनालिसिस वीडियो, मैं एंड स्क्रीन पे छोड़ दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। क्रूड ऑयल हमने कल जब एनालिसिस किया था, क्रूड ऑयल इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और हमारा क्लियरली व्यू था कि इसको यहाँ से लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। जबकि अगर 5980 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। इस ट्रेड को हमने बढ़िया से किया था। होप आपने भी एनालिसिस वीडियो देखा होगा और इस ट्रेड को कैप्चर किया होगा। बट ये जो ये वाला मूव आया था यहाँ से, ये बाइंग का मूव, जो शॉर्ट कवरिंग आई थी, अनएक्सपेक्टेड बाइंग मूव था बहुत सारा, और इसमें न्यूज़ भी काफ़ी चलती रहती हैं और कल इन्वेंट्री भी थी, तो हमने ये ट्रेड नहीं कैप्चर किया था। हमारे ग्रुप के कुछ लोगों ने इसको कैप्चर किया था, बट मैं इस ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाया था। तो दोस्तों अभी चलते हैं आज के एनालिसिस में। ये जो आपको 3 लेवल दिख रहे हैं, डैश लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल प्लॉट किए हुए हैं, ये मेरे वीकली एनालिसिस वीडियो जो कि मैंने संडे को बनाया था क्रूड ऑयल के एनालिसिस वीडियो में। ये क्लियरली हमारा 6086 का लेवल टारगेट था वीकली का, जो कि इसने अचीव किया है। हालांकि हाँ, ये रेंज में रहा है इस वीक सारा। अब ये आज का दिन नेगेटिव ट्रेंड बना रहा है, और ये मैंने एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर प्लॉट की है जो कि 6012 का लेवल था। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी इसने इसको ब्रेक किया है और यहाँ इस 15 मिनट की कैंडल में, इस कैंडल में टेस्ट किया है, और मैं अब इसको क्रूड ऑयल को आज के दिन, आने वाले समय में आज के दिन इसको 5930 पर देख रहा हूं, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है टेक्निकल को देखते हुए। ठीक है, अभी हम इसको ऑप्शन चेन के साथ तो रीड करेंगे ही दोस्तों। तो 15 मिनट चार्ट में आपको दिख रहा है ये सबसे बड़ा यहाँ से लार्जेस्ट पुल बैक आया है। तो अभी ये उसका रिट्रेसमेंट इसने कर दिया है 50%, और अभी इसकी रिट्रेसमेंट की और पेंडिंग है, क्योंकि क्रूड ऑयल सुबह से ही नेगेटिव है और इसने कोई बाइंग में कोई पुल बैक भी नहीं दिए हैं। यानी इतना वीक प्राइस हो रखा है कि बायर उसमें आ ही नहीं पा रहा है। छोटी छोटी 5 मिनट में ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, बट तुरंत ही वो नीचे आ जाता है दोस्तों। तो अब देखते हैं इसको ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन के साथ इसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भी ऐसे हाई वॉल्यूम आपको टॉप पे मिलते हैं, मैंने एक वॉल्यूम की वीडियो ट्रेडिंग रथ चैनल पर डाली हुई है, कल मैंने पोस्ट करी है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें वॉल्यूम की लोकेशन बताई है कि वॉल्यूम स्पाइक जब जब कौन कौन सी लोकेशन पर आते हैं, तो किस तरह से हमको प्लान करना चाहिए, आगे के लिए प्राइस एक्शन को देखना चाहिए। तो यहाँ से भी क्लियरली उसने एक ट्रेड दिया है, जो कि हमारे 6086 के लेवल से ही आज क्रूड ऑयल गिरा है। तो चलिए चलते हैं। और जो एडवांस ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर 6000 की, जो कि तीनों कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद है। और आप ये भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है SFT, यानी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप। टॉप कौन सा? 6100 का। यहाँ पर लिखा है कि रेजिस्टेंस अभी 6100 से शिफ्ट होके 6000 पर 6000 पे आ गई है, यानी ये शिफ्ट हो गई है नीचे। पहले ये थी 6100 पे, यानी क्रूड ऑयल में क्लियरली ये साइन है सेलिंग का, डाउन ट्रेंड का, जो कि हमको चार्ट पे भी दिख रहे हैं और डाटा भी यही बता रहा है कि इसमें सेलिंग का प्रेशर है रेजिस्टेंस साइड। 6100 की स्ट्राइक प्राइस की तीनों जगह जो वीकनेस बनी है उसको चेक कर लेते हैं, कहीं रेजिस्टेंस दोबारा से ऊपर जाने का ट्राई तो नहीं कर रही है। सबसे पहले वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम ज़रूरी होता है, क्योंकि वॉल्यूम आता है तभी हम मान के चलते हैं कि OI और OI चेंज के राइटर, यानी राइटर लोग राइटिंग कर रहे हैं, तभी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। बट वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, ना कि इंक्रीज़ हो रहा है। यानी इसका 6100 पे वॉल्यूम डिक्रीज़ है, जो कि 6000 पे 100% है। उसका नीचे उसका ऊपर जाने का वॉल्यूम का कोई अभी इरादा नहीं है। वॉल्यूम के बाद अब हम देखते हैं OI को। OI भी डिक्रीजिंग मोड में है, और यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, रुका जरूर है, बट अभी ये डिक्रीजिंग मोड में ही है। तो ये OI भी 6100 पे नहीं जाना चाह रहा, और यहाँ पर ये OI चेंज आपको पता है जगह बहुत जल्दी बदलता है। तो ये नीचे तक 90 तक आया था 100 से, अब ये दोबारा से इंक्रीज़ हो रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, ये 6000 पे जो 100% OI चेंज है, मैं आपको ऑप्शन चेन में ले चलता हूँ, वहाँ पर देखते हैं।
तो ये ऑप्शन चेन पर आए हैं, तो ये OI यहाँ OI चेन यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ भी रहा है 96% है, यहाँ पर चला भी जाता है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस तो फिर भी यहीं पर रहने वाली है OI और वॉल्यूम के कारण, जो कि इसको इस लेवल के ऊपर नहीं जाने देंगे, जो इसका रिवर्सल का लेवल है 6025 का। तो दोस्तों ये लेवल आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी अपने चार्ट पे प्लॉट करने वाला हूँ। क्रूड ऑयल का आज के दिन का टॉप यही हो सकता है अभी के डाटा के हिसाब से। तो ये लेवल मैंने इस रेड कलर के साथ इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारी ऑप्शन चेन का लेवल आ गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेवल हमारे पास आ गया है, जबकि क्रूड ऑयल ने अभी वहाँ से देखिए नीचे गिरा है और इसी की लेवल को टेस्ट किया है, फिर नीचे गिरा है, फिर दोबारा से इसी लेवल को टेस्ट किया है। आप देख सकते हैं ये 15 मिनट के चार्ट में सिंगल सिंगल कैंडल यानी छोटे छोटे पुल बैक आ रहे हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। तो ट्रेंड इसका काफ़ी नेगेटिव ही है। अगर ये ऊपर मिलता है आपको यहाँ पर, तो यहाँ से 6025 6030 इस जोन से इसको सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी काफ़ी वीक हो चुकी है। सपोर्ट की साइड हमको नज़र आ रही है, वो भी 6000 पर है सपोर्ट, वॉल्यूम और OI के कारण है। यहाँ पर OI चेंज नहीं है, ये इसको देखते हैं ये कहाँ बैठा है, ये नीचे आके बैठा है। ये OI का राइटर यानी आज का राइटर OI चेंज ये 5600 पर क्या कर रहा है, ये इतनी नीचे पुट की राइटिंग कर रहा है, यानी रिवर्स ऑप्शन चेन मैंने लगाई है, ये इतनी डीप OTM में राइटिंग कर रहा है आज का राइटर, यानी इसको लग रहा है कि क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे तक यानी 5600 तक आ सकता है। यहाँ भी कोई OI की परसेंटेज कम नहीं है, 62% है। 75 होने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ ठीक है, इसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये हमको काफ़ी डाउन व्यू दिखा रहा है अभी के लिए क्रूड ऑयल, बट अब ये प्राइस तो इस सपोर्ट प्राइस से काफ़ी दूर है ये प्राइस, ठीक है। तो हम इसको ज़्यादा अभी ट्रैक नहीं करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा था। तो अभी इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसमें वीकनेस तो नहीं दिख रही, कहीं पर इसकी वीकनेस ज़रूर है। यहाँ पर 85 की और 96 की ये स्ट्राइक भी ATM स्ट्राइक से काफ़ी दूर यानी स्पॉट प्राइस से काफ़ी दूर है। तो पहले हम देखते हैं 85% की वीकनेस, जो कि 5900 की स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट यानी पुट साइड का OI है, वो क्या इंक्रीज़ हो रहा है। हाँ दोस्तों देखिए वो बढ़ने लगा है, यानी ये जो OI 5900 पे बढ़ने लगा है, जो अभी 6000 पर बैठा है। आपको 100% जो 6000 पर दिख रहा है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर OI भी नीचे आ जाता है तो क्रूड ऑयल में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड तो पहले से ही है, हमने देखा है, सपोर्ट साइड भी फिर इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। वॉल्यूम यहाँ रह जाएगा, ठीक है, अगर मान लो वॉल्यूम नीचे नहीं आ रहा है बट वॉल्यूम की सपोर्ट रह जाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या हो सकता है ना, फिर ये जो सपोर्ट का लेवल है ना 5974, इस लेवल को भी हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ से अगर मान लो ये नीचे कंटिन्यूसली, देखिए दोस्तों ये वीकनेस अगर नीचे कंटिन्यूसली बढ़ती रही, जैसे अभी बढ़ रही है, हमने ग्राफ में देखा, ठीक है, 85 से 86 7 8 9 ऐसे बढ़ती रहेगी, तो क्या हो सकता है इसमें सेलिंग प्रेशर तो फिर हमको साफ दिख रहा है। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पर वीकनेस नहीं है नीचे, ठीक है, इसकी वॉल्यूम की, तो सपोर्ट फिर भी इसके कारण रहेगी वॉल्यूम की, बट वॉल्यूम की सपोर्ट को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हम MCX ट्रेडिंग में, खास करके क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम रहते हैं, लिक्विडिटी कम रहती है। उससे क्या हो सकता है ना, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ कि अगर ये वीकनेस नीचे इंक्रीज होती रहती है और ये नीचे आ जाता है OI, ठीक है, ये 6000 का OI अगर 59 पे आ जाता है, तो उससे क्या होगा ना, ये जो लेवल है ना 5975 वाला, उससे क्या कर सकता है, प्राइस नीचे आके मैक्सिमम एक बाउंस दे सकता है 6000 तक का, 20-25 पॉइंट का बाउंस दे के फिर नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से हम इस लेवल को भी प्लॉट करेंगे चार्ट पे। तो कौन सा लेवल है हमारा, 5974 के आसपास का लेवल आ रहा था, उसको भी मैं ड्रा करने वाला हूँ। तो अभी क्रूड ऑयल यहाँ पर तो आने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से चला है तो ये हमको इस 40 पॉइंट का ट्रेड तो देने ही वाला है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसमें OI का ग्राफ, सपोर्ट इसकी वीक दिख रही है, 58 वाले की भी, 5800 का ये जो OI है इसकी वीकनेस भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों वो भी देखिए आप, पहले तो थी यहाँ पर 100% यानी ऊपर गई थी, ठीक है, पर अब वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको सेलिंग का प्रेशर मिल रहा है। तो यहाँ ये भी SFT दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये कह रहा है कि जो सपोर्ट है वो टॉप से शिफ्ट होके नीचे आई है, ठीक है, ये यही कह रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप कहाँ से, ये भी 6100 से शिफ्ट होके 6000 तक आई है। तो सेलिंग प्रेशर है क्लियरली, ठीक है, डाटा में। OI का ग्राफ इसका एक बार चेक कर लेते हैं 6000 का। तो क्रूड ऑयल का एनालिसिस में
हमारा क्लियर हो जाएगा। ओआई का ग्राफ भी हमको डायरेक्शन क्लियर कंफर्म कर देगा। तो आप देख सकते हैं रेड लाइन और ग्रीन लाइन, पुट की लाइन और कॉल की लाइन, तो ये नेगेटिव है क्लियरली। यहाँ पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हो रही है। तो ये ग्राफ नेगेटिव, क्रूड ऑयल का व्यू नेगेटिव है। क्रूड ऑयल को नीचे आना चाहिए। यहाँ पे मिलता है, मान लो यहाँ से आ जाता है तो यहाँ से बाइंग नहीं करना चाहिए। हालांकि सपोर्ट उसकी वीक है, सेलिंग प्रेशर है सपोर्ट में, ओआई की परसेंटेज नीचे जा रही है, यहाँ से बाइंग नहीं करना चाहिए। नीचे आके फिर दोबारा से अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये क्रूड ऑयल का व्यू रहने वाला है। और मैं ऑल ओवर इसका टारगेट 5930 के आसपास का टारगेट देख रहा हूँ, जो उसके कल के आसपास के लोज हैं। ठीक है, इस जोन तक मैं इसको देख रहा हूँ क्रूड ऑयल को। तो अब हम अपना देखते हैं नेचुरल गैस, उसमें आज क्या प्राइस एक्शन चल रहा है उसका चार्ट हम पहले लगाते हैं। 232.90 यानी 233 पे ट्रेड कर रही है नेचुरल गैस। तो इसमें हम लोग देखते हैं 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा कल का क्या व्यू था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 227 का जो लेवल था हमारा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये लेवल था 227, ठीक है, इसके बीच में मिडल का। तो मैंने आपको कहा था जब हमको यहाँ पे मिलेगी, इस टाइम पे हमने एनालिसिस किया था, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट जाएंगे जब कैंडल इसमें क्लोजिंग नीचे दे देगी। उसने एक भी कैंडल मैं 227 का लेवल मार्क कर रहा हूँ क्योंकि हमको आज के लिए भी उसको मार्क करना है। 227 का लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये मैं कल के एनालिसिस की पहले बात कर रहा हूँ। तो हमारा ये व्यू था कि जब एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाएगी तो हम इसमें सेलिंग जाएंगे। इस टाइम पे हमने एनालिसिस शुरू किया था और यहाँ पर आ चुका था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि डे लो तक आ चुकी है, मैक्सिमम एक बाउंस देने जा सकती है ऊपर डाटा के हिसाब से, यहाँ से इसको गिरना चाहिए। हम इसमें ट्रेड तभी करेंगे जब एक क्लीन कैंडल इसके नीचे क्लोज मिलेगी, बट कर ही नहीं पाई कोई कैंडल क्लोज, और ये ट्रेड हमने किया नहीं नेचुरल गैस में। ठीक है, तो उसके बाद ये गैस ऊपर चली गई थी। ठीक है, ऊपर गई है तो 232 हमारा जो लेवल था, उसी लेवल के आसपास इसने ये बड़ी कैंडल वॉल्यूम की बनाई। और क्योंकि इन्वेंट्री भी थी तो कल काफ़ी ज़्यादा इसमें वोलाटिलिटी थी, रही थी, नहीं क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री थी। तो देखते हैं दोस्तों इसको आज के प्राइस एक्शन में। अभी क्या कर रही है, कल की कैंडल के अंदर ट्रेड कर रही है। ठीक है, कल की रेंज में ट्रेड कर रही है, कहीं जा नहीं पाया है प्राइस। तो अभी इसमें कुछ डायरेक्शन टेक्निकल के हिसाब से कंफर्म नहीं हमको दिख रही है। ट्रेंड हमको क्या दिख रहा है, ट्रेंड डाउन हो चुका है इसका, एक पुल बैक इसको तकड़ा मिल चुका है। यहाँ पे फिर क्या किया है इसने, स्ट्रक्चर बनाई है जो प्राइस साइकिल में आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो अभी ये इस तरह से ये प्राइस साइकिल बना रहा है। ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नीचे गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फिर नीचे एक्यूमुलेशन किया है, फिर ये अप ट्रेंड गया। अब ये दोबारा से यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको चेक करते हैं हम लोग वॉल्यूम के साथ और वोलाटिलिटी के साथ, कैंडल के साइज के साथ। इस पे ट्रेंड आप दिख रहा है, ग्रीन कैंडल इसमें ज़्यादा दिख रही हैं इस रेंज में, आपको दिख ही रहा है ना। और रेड कैंडल एक शार्प पुल बैक आया है, उसके बाद ये संभल गई है। तो थोड़ा सा इसमें बुलिशनेस का साइन है क्योंकि कल का ट्रेंड भी बुलिश था। आज के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की। ठीक है, बड़ा ट्रेंड तो इसका नेगेटिव ही है। लेवल हम आप लोगों को पता है, इसमें हम लोग 2 और 7 के ड्रॉ करते हैं। तो मैंने 27 का लेवल तो काफ़ी नीचे है जहाँ पे ट्रेड कर रही है। अब 232 यानी जिन नंबर के पीछे 2 और 7 है हम उनको ड्रॉ करते हैं इसमें। और मैंने ये 3 लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। अब 232 पर ट्रेड कर रही है जो कि एक हमारा लेवल है। ठीक है, ट्रेंड बुलिश होने के कारण, यानी इसके आज के ट्रेंड, यानी एक पुल बैक जरूर आया तो थोड़ी सी बुलिश लग रही है। बाकी हम इसको डाटा से ज़्यादा कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, यहाँ से इसको बाइंग के लिए या इस तरह नेगेटिव प्लान हमको सोचना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग एडवांस ऑप्शन चेन में जा करके इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है। डाटा इसका देखिए सारा बिखरा पड़ा है, सपोर्ट साइड, रेजिस्टेंस साइड का भी, सपोर्ट साइड का भी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ही है डाटा, तो इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट हमको दिख रही है 230 की स्ट्राइक पर प्राइस पे। ठीक है, सपोर्ट का लेवल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 227 का लेवल आ रहा है। तो ये एक बाइंग का लेवल हो सकता है क्योंकि सपोर्ट का लेवल है ये, बट हमको इसकी वीकनेस चेक करनी पड़ेगी यहाँ, अगर आती है बाइंग करनी है यहाँ से तो। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी इस वीकनेस को सपोर्ट साइड वाली को ही चेक कर लेते हैं, जो कि इसकी स्ट्राइक प्राइस है 220 वाली। तो 220 की स्ट्राइक की वीकनेस को एक बार चेक कर लेते हैं। ओआई चेंज तो काफ़ी नीचे है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे वॉल्यूम और ओआई। तो वॉल्यूम इसमें है तो डिक्रीजिंग, बट अभी देखिए दोस्तों डिक्रीजिंग है, बट अभी थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यानी ये नेचुरल गैस का वॉल्यूम सपोर्ट साइड का
220 पर इंक्रीज हो रही है परसेंटेज उसकी। ओआई तो बिल्कुल ही डिक्रीजिंग मोड में है, तो ये अगर ये डिक्रीजिंग है तो बढ़ कहाँ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं उसको। ये अगर हमने चेक की है 220 की, ये वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है, यानी ये वाला वॉल्यूम यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है। टोटल ऑल ओवर तो नेगेटिव ही है, ठीक है, कम ही हुआ है। एस एफ बी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी ये सपोर्ट पहले 220 पे थी, अब टॉप पे गई है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा एनजी को सपोर्ट साइड बुलिश देख रहा हूँ। तो अभी देखते हैं हम लोग इसकी वीकनेस, यानी इसकी वीकनेस कम हो रही है। इसकी वीकनेस अगर कम हो रही है तो कहाँ बढ़ रही है, यहीं पर ही बढ़ रही है 200 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो काफ़ी नीचे है स्पॉट प्राइस से। इसको देखने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ देखते हैं ये 72% की वीकनेस जो 200 की स्ट्राइक प्राइस से 230 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई बढ़ने की कोशिश कर रहा है क्या, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए वो इंक्रीजिंग मोड में ही है, अभी थोड़ा रुका हुआ है, बट इंक्रीजिंग मोड में ही है, रुका हुआ है अभी। उतनी ज़्यादा राइटिंग अभी इस स्ट्राइक पर, इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग अभी हो नहीं रही है यहाँ पे। तो सपोर्ट साइड हमको क्या दिख रहा है कि अगर यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे बाइंग का प्लान किया जा सकता है। तो कौन सा लेवल है हमारा, वो 227 का। तो नेचुरल गैस अगर यहाँ मिलती है तो बाइंग किया जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ के लेवल पर 232 के लेवल पर वो कैसे पता लगेगा, वो रेजिस्टेंस साइड का डाटा देखेंगे। थोड़ा सा बुलिश व्यू इसमें मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसमें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखिए डाटा बिखरा हुआ है, जिस साइड का डाटा बिखरा होता है ना, देखिए यहाँ पर डाटा इधर उधर फैला हुआ है, आपको दिख रहा है क्योंकि येलो बॉक्सेस आपको दो तीन जगह पे दिख रहे हैं, तो उस साइड के ब्रेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें, रेजिस्टेंस वॉल्यूम की है, ठीक है। यहाँ पे वीकनेस है 230 की ओआई चेंज में, पहले इसको ही चेक करेंगे 230 की रेजिस्टेंस को, कि ओआई की परसेंटेज को और ओआई चेंज की परसेंटेज को। ओआई चेंज इंक्रीजिंग है, आपको दिख रहा है रेड लाइन, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। वॉल्यूम 100% पहले से है, इसको भी ऐड कर देता हूँ। ओआई 65% का नंबर है, वो भी इंक्रीजिंग है। सब कुछ इंक्रीजिंग है स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंक्रीजिंग है। कहाँ कहाँ से आ रही हैं, ये वाला आ रहा है 235 की स्ट्राइक से यहाँ पर, और ये आ रहा है 240 की स्ट्राइक वाला ओआई यहाँ पर, ठीक है। अभी नंबर कम है, बट अगर ये नीचे बढ़ रहे हैं तो मतलब क्या है फिर कि सब रेजिस्टेंस साइड इसको टॉप से बॉटम की तरफ प्रेशर मिल रहा है। और यहाँ पर भी देखिए एस एफ बी लिखा हुआ है, यानी ये क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी वो क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस पहले बॉटम से शिफ्ट हुई है, यानी वो टॉप पर गई है, ये कह रहा है। टॉप पे कैसे गई है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है 235 की रेजिस्टेंस, ठीक है, वो दिखा रहा है ओआई चेंज के कारण। बट वो नीचे बढ़ रही है, अब इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये नीचे इंक्रीज हो रही है वापस से, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू हुई है, यानी बॉटम से टॉप पर तो गई है, बट वो दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रही है। 99 हो गई है, अभी दोबारा से नीचे आ जाएगी। वॉल्यूम तो पहले से ही वहां पर है, तो मैं रेजिस्टेंस इसी को ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये नीचे आने वाली है। तो सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, यहाँ से इसको बाइंग नहीं करना चाहिए 232 के लेवल से। रेजिस्टेंस साइड में इसमें सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। ये वॉल्यूम देखते हैं, ये 84% वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या यहाँ पर चला जाए, अगर देखिए दोस्तों क्या सीन हो सकता है यहाँ पर। ये दोनों जगह वॉल्यूम, ये 235 की स्ट्राइक और 230 की स्ट्राइक, दोनों जगह वॉल्यूम और ओआई चेंज की रेजिस्टेंस है। हमने क्या देखा है अभी कि ये नीचे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी ये आ ही जाएगा नीचे, है ना, क्योंकि 1% रह गया। अगर तो देखो मान लो दोस्तों ये यहीं पर बना रहे और यहाँ की वीकनेस होने लगे कम, ठीक है, ये कम होने लगे और ये यहीं पर बढ़ने लगे, कि फिर नेचुरली बात है यही बना रहेगा ओआई चाहिए 235 की स्ट्राइक पर 100%। तो अगर ये भी बढ़ने लगा फिर साथ में, तो ये शिफ्ट हो जाएगी ना फिर ऊपर, है ना। अभी तो दिखा रहा है कि शिफ्ट हुई हुई है, क्योंकि एक सिर्फ ये गया है, ओआई चेंज ऊपर गया है सिर्फ। तो अगर ये भी, इसकी वीकनेस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो 235 की वीकनेस को हम लोग एक बार चेक करेंगे, वॉल्यूम की ऊपर इंक्रीज हो रही है क्या, वॉल्यूम की वीकनेस। तो वो देखिए दोस्तों है तो इंक्रीजिंग मोड में, बट फिर रुक गया, फिर अब डिक्रीजिंग मोड में है। थोड़ा सा जूम करके इस चार्ट को, इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी इंक्रीज तो हो रही है, थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, बट देखिए टोटल ओवरऑल तो ये इंक्रीजिंग मोड में ही है। तो यहाँ पे देखिए डाटा क्या कह रहा है, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ये आ गया है नीचे। अब रेजिस्टेंस इसने 230 की बना ली है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि 232 की जो प्राइस पे चल रहा है ना, ठीक है, वहाँ से ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रही है, यहाँ से बाइंग करना सेफ नहीं रहेगा नेचुरल गैस के लिए। देखिए वो ऊपर ग्रीन कैंडल बना रही है, जा रही है। सेलिंग का लेवल यही रहने वाला है 237 का। ये किसका लेवल होगा फिर। चलिए दोस्तों ऑप्शन चेन में चलते हैं दोबारा से।
देखिए 237 का ही लेवल रहने वाला है फिर सेलिंग के लिए, क्योंकि ये कल के दिन का आसपास हाई भी हो जाएगा 236 का, और ये भी हो जाएगा ये ऑप्शन चेन का लेवल 237 का। अभी क्या हो गया है, अभी 232 के लेवल पर खड़ी है और रेजिस्टेंस बन गई है 230 की। 230 की रेजिस्टेंस का लेवल क्या आ रहा है, 232 का। अभी के लिए ये सेलिंग का लेवल बता रहा है। सपोर्ट साइड हमने देखा है, सपोर्ट साइड में इसमें थोड़ी सी बुलिशनेस दिख रही है हमको, ठीक है, क्योंकि हमने ये परसेंटेज चेक करी थी, ये रुकी हुई है। देखिए ये कम नहीं हो रही है, तभी स्टेबल ही खड़ी है, ये बिल्कुल स्टेबल है, परसेंटेज कम नहीं हो रही है। अगर कम हो रही होती तो फिर हम मानते कि सेलिंग प्रेशर नेचुरल गैस में मिल रहा है। तो ये दोस्तों नेचुरल गैस का भी एनालिसिस था, तो इसमें मैंने आपको ये 3 लेवल बताए हैं। बाइंग के लिए यही लेवल रहने वाला है, सेलिंग के लिए ये लेवल रहने वाला है। हाँ, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा पाती है, नीचे आती है यहाँ से, तो फिर हम इसमें जा सकते हैं। और फिर पूरे टारगेट के लिए नहीं जा सकते, यहाँ तक के लिए मान लो नीचे जाते हैं इसमें सेलिंग के लिए, क्योंकि फिर नेचुरल गैस की सपोर्ट साइड में उतना सेलिंग का प्रेशर नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस जरूर शिफ्ट हो गई है नीचे दोनों वॉल्यूम और वाई चेंज के कारण, फिर इस टारगेट तक आ सकती है नेचुरल गैस, और 229 से जाके फिर इस तरह से वापस घूम सकती है। तो ये एनालिसिस था दोस्तों आज का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।